नाइन्थ क्लास और 10th क्लास के लिए स्पेसिफिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एसएसटी जो है, और साइंस, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट कवर करूंगा मैं एक्स्ट्रा एग्जाम से तुम्हें अप टू योर फाइनल एग्जाम, बोथ फॉर 9 and 10. Not only the online, these live classes, these recorded classes, also डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हूं क्लास 9 और 10th के लिए टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप जो डाउट क्रिएट हुआ उसको आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लगाओ, वहां सेंड करो, क्वेश्चन पूछो, बुक से कोई क्यूरियोसिटी हुआ वो क्वेश्चन पूछो, कुछ बाहर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो पूछो। लेकिन जैसे सिलेबस स्टार्ट होता है वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, बीच से नहीं करेंगे, लास्ट से नहीं करेंगे, पूरा शुरू से शुरू करेंगे, रीस्टार्ट। ठीक है, तो रीस्टार्ट में आप शुरू से 9th और 10th के इन तीनों सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक के, विथ एमसीक्यू, विथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड विथ नोट्स एंड डाउट क्लियर क्लासेस। कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ेंगे जिससे हम बच्चों को ये परेशानी झेलना पड़े कि बच्चे मार्क ना ला सके अपने एनुअल एग्जाम, और ऐसे ही आप आसानी से घर बैठे ये सीख। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे इस वीडियो पे कोई ज्यादा मस्ती मजाक हम नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला क्लासेस है आपका, आराम से शांति से बैठो, देखो, जो डाउट हो उसी टाइम पे आप उसको पॉइंट आउट करो, स्क्रीनशॉट लगाओ और उसको आप डीएम करके टेलीग्राम चैनल में आसानी से पूछ सकते। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हम लोग देख रहे हैं, 9th क्लास के चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं साइंस के, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास में क्या चीज मैटर है, कैसे मैटर का फॉर्मेशन हुआ, किस चीज को हम मैटर बोलेंगे, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम देखें। तो पहली चीज है बच्चों, मैटर क्या। कोई फोन करके, हाँ भाई मैटर हो गया, लड़को लेके आ जा, मैटर हो गया ना तो आ जा, ये नहीं है मैटर। अब देखेंगे एक्चुअल मैटर क्या होता है इस चैप्टर, और इसके साथ क्या क्या देखेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन करेंगे आपको मैटर के साथ, जान पहचान थोड़ी होगा। ठीक है, भूल गए हो, जाना पहचाना सा है, लेकिन फिर से हम आपको पहचान करवाएंगे मैटर से। देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसके फिजिकल नेचर क्या होता है वो देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर एक छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ होता है, जैसे कि शुगर और सॉल्ट के छोटे 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 क्यूब दाने होते हैं, वो होते हैं एक एक पार्टिकल। ठीक है, ए लॉट्स ऑफ एटम टुगेदरिंग मेक ए पार्टिकल, बहुत सारे एटम को मिलके एक पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, नाम तो सुना ही होगा एटम का। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द स्टेट ऑफ मैटर। आप कौन से स्टेट में रहते हो, मैं बोलूंगा उड़ीसा में, कोई बोलेगा मध्य प्रदेश में बोलूंगा, और कोई बोलेगा अरुणाचल प्रदेश, कोई गुजरात, कोई मध्य प्रदेश। तो वैसे ही ये जो हम पढ़ेंगे मैटर कौन से स्टेट में रहता है, उसका कैसा स्टेट है। ठीक है, कौन कौन से उसके टाइप्स ऑफ स्टेट होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हम उड़ीसा में रहते हैं, हम छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, मध्य प्रदेश जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, तो वो स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज। तो वो मैटर का स्टेट अगर चेंज होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो भी देखेंगे। देन इवापोरेशन, कैसे इवापोरेट होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन पकड़ो और क्लास में बैठ जाओ। फिल्म देखने नहीं आए हैं बच्चों, कॉपी और पेन पकड़ो। ये मत सोचो कि आपके पास कॉपी ही पेन नहीं होगा, है तो सो के देखना नहीं है वीडियो, टेबल पे बैठो, क्योंकि उस टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उस फोन के बारे में पढ़ेंगे, उस पेन के बारे में पढ़ेंगे, उस पेपर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दैट ऑल आर मैटर। तो भाई मैटर हो गया है, अभी उसको सुलझाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जान पहचान करवा लेते हैं आपको मैटर के साथ। ठीक है, तो आप जहां बैठे हो चेयर, ठीक है, वो एक मैटर है। पानी वानी पी लिए तो खाना खा के, ओके, हाँ, तो वो पानी है मैटर। देन बुखार हो गया, मुंह का स्वाद चला गया, मम्मी ले बेटा सेहत पाल, मनी है
तो हनी है, पढ़ोगे तो मनी आएगा, देन ये हनी भी आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सिंपल चीज है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अगर मेरा वॉइस स्लो लगे, स्पीड करके देख सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको ये ना दिखे, जूम करके देख सकते हो। ओके, तो किसी चीज का अगर हम मास है, स्पेस है, उसको बोलेंगे मैटर। क्या ये चेयर का मास नहीं है? है। क्या पानी का मास नहीं है? है। क्या ये शहद का मास नहीं है? है भाई, है। इसीलिए तो मैटर है। आप एक मैटर हो, मैं एक मैटर हूं, ये टेबल एक मैटर है, ये मैटर है, हर कुछ मैटर है जिसका एक स्पेसिफिक मास और वो अगर कुछ स्पेस ऑक्युपाइज करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो तरीके के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे, कैसे फिजिकली वो चेंजेस होते हैं, कैसे केमिकली वो चेंजेस। जैसे आइस, आइस क्यूब, जो आइसक्रीम होता है, यस, धूप के महीने में जो खा खा के अपना समय बर्बाद किए हो और अभी भुगत रहे हो, वो वाला आइसक्रीम, वो हार्ड फॉर्मेट होता है, हार्ड फॉर्मेट में होता है, हार्ड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है जिसको बोल रहे हैं। वो लिक्विड में भी होता है, मतलब कन्वर्ट होगा, और वही वाला वेपराइज भी होगा। अब ये प्रोसेस को हम लोग फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, वो सब हम देखेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। सिंपल थिंग्स है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल को मिला के मैटर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल को मिला के हम लोग मैटर बनते हैं। ठीक है, एटम्स मिलके पार्टिकल्स बनते हैं, कुछ एटम्स मिलके पार्टिकल्स बनते हैं। अगर हम लोग इस फोटो को अगर जूम करके देखेंगे तो देखो, ये जो गैस है सॉलिड है और ये लिक्विड है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल है क्या? हाँ, हेक्सागोनल। तो इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपको जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, जो एटम फॉर्मेट है, एक एक पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे अगर वाटर की बात करें, 10⁻21, एक में 21 शून्य लगा दो, जितने होंगे इतने होते हैं। तो सोचो, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स, लाखों अरबों खरबों एटम्स होते हैं, इन सबको मिलके एक मैटर बनता है। ठीक है बच्चों, मैटर इज मेड of tiny particles. These tiny particles are called atoms. छोटी 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 छोटे पार्टिकल्स को लेके एक मैटर बनता है जिसमें कि एटम्स होते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ गए। These particles are also small that we cannot see them in naked eye. खुली आंखों से नहीं देखा जाता। तुम तो चल रहे होते हो, कोई चीज गिरा हुआ होता है तो उसको उससे टकरा के गिर जा, वो इतना बड़ा तुमको पत्थर नहीं दिखता, तो वो छोटी छोटी चीज कैसे, तो उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप, सुपर माइक्रोस्कोप, पावर माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसमें हम उसमें उसका जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम सॉलिड, गैस और लिक्विड में देख रहे हैं। तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद इन नेकेड आई, जो कि हम अभी बता रहे हैं। सीधी आंखों से हम अगर देखेंगे तो वो कभी नहीं दिखेगा, वी कैन नॉट सी देम। एक एक्टिविटीज हमारे बुक में है, प्यारा सा एक्टिविटीज, एटम आपस में घूमते रहते हैं, वो पार्टिकल्स आपस में मूव करते रहते हैं। इसका एक प्यारा सा एग्जांपल से हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो डिजॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैंगानेट। ठीक है, पोटासियम पर मैंगानेट की बात हो रही है। ओके, तो पोटासियम कैमेनोफोर, तो पोटासियम पर मैंगानेट को हम लोग एक 110 ml वाटर लेंगे, 100 ml का एक बिकर में वाटर है। ठीक है, इसमें हम 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए। ठीक है,
अभी इसमें से 10 ml ऑफ वाटर हम ले जाएंगे दूसरे 90 ml साफ पानी में, सिंपल साफ पानी होगा, ठीक है, ऐसा साफ पानी होगा भाई, ठीक है, तो उस पानी में हम उसको डाल देंगे। देन वहां से और 10 ml लेंगे और फ्रेश उसके जो 10 ml लिए, ठीक है, उसमें और एक 90 ml वाले वाटर में डाल देंगे। 90 प्लस 10 100 हुआ, तो 100 बराबर 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 करते हुए हम इसको रिपीटेड करेंगे 5 से 8 टाइम्स। फिर भी आप देखोगे उसका जो कलर, ये जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है, वैसा ही रहे। मतलब सोचो, वो जो 2 से 3 जो दाने थे, जो पार्टिकल्स थे, किसके, KMnO4 के, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो जो पार्टिकल्स में इतने एटम हो गए कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स तक के कलर चेंज कर रहे हैं पानी के। वो भी सोचो, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेटेड था, इसमें फिर आया वो डाइल्यूटेड वाला, फिर ज्यादा डाइल्यूटेड हो गया, फिर ऐसे करके, मतलब यू कैन यू इमेजिन, मतलब वो छोटे 2 से 3 दाने में कितने सारे एटम्स थे KMnO4 के, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट से द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबल स्मॉल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपके इमेजिनेशन से बाहर है कि बहुत छोटे छोटे होते, बहुत छोटे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट एग्जाम्पल, और एक 1.1 में एग्जाम्पल का है, हम लोग 1.2 देखे, 1.1 के एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो द एक्सटेंट ऑफ दिस स्पेस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। देखो 3 स्टेट है मैटर के, 3 स्टेट मैं पहले से बता दे रहा हूं, आगे कंफ्यूजन ना हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो ये 3 स्टेट में अलग अलग उनके स्पेस होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बच्चे आज आए हैं, असेंबली पूरा फुल, हिलने ढुलने की जगह नहीं है, सर रखने की, पैर रखने की जगह नहीं है, ठीक है। बस बस का एक एग्जाम्पल आगे है, अच्छे से समझेंगे। ये एग्जाम्पल देखो, हम लोग एक बीकर में पानी लिए, ठीक है, पानी पीने वाला, ठीक है, अभी उसमें शुगर या फिर नमक डालेंगे। अच्छा, वो एक चालाक कौवे वाला स्टोरी तो सब लोगों ने सुना होगा। एक कौवा आता है, एक एक पत्थर को वो मिट्टी के पॉट में डालते जाता है और पानी धीरे 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 ऊपर आ जाता है। तो क्या हम ये ग्लास में शुगर डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा? चलो देखते हैं क्या होता है। तो ग्लास में हम लोग शुगर डाले, शुगर ले सकते हो, सॉल्ट ले सकते हो, जो ले सकते हो, ठीक है। सॉल्ट सस्ता होगा वो ले जाओ, ठीक है, ओके। तो हम लोग वो शुगर और सॉल्ट हम यहाँ देते हैं और उसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो क्या हम लोग यहाँ ऑब्जर्व किए, यहाँ इतना था, यहाँ भी इतना है, यहाँ भी उतना ही है, एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया, इतना सा भी पानी ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा लूज होता है, जो पार्टिकल्स जो एटम होते हैं वो पैक्ड वहां लूजली, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहां गैप होते हैं, उस गैप को वो शुगर जाके फिल अप करनी है। तो बढ़ेगा कैसे? सोचो, गैप था, उस गैप में हम कुछ डाल दिए, गैप फुलफिल हो गया, मतलब जब शुगर हम लोग डाल दिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जितने भी यहाँ पे गैप थे वो सारे फुल हो जाए, है ना। तो नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं हो, ठीक है, ओके। अभी देखो, मैटर हैव स्पेस, ठीक है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैटर में स्पेस होता है। स्पेस कौन सा होता है? एक एग्जाम्पल ये है बस का। आप लोग स्कूल जाते हो बस से, अगर मान लो आपका घर बस जब कैरी करता है, आपको हर एक एक बच्चे को पिकअप करने जाता है, आपका घर अगर पहले आता है तो आप आसानी से, हाँ मस्त एन ऐसे जाके बैठेंगे, और जो जो जिसका घर लास्ट में होगा, अगर सब बच्चे उस दिन आएंगे तो सीट कुछ इस तरह हो जाएगा,
तो गांव में भी जब बस चलते हैं तो जब शुरू होता है बस ऐसा कुछ दिखता है, फिर जब पैसेंजर आते जाते हैं और कंडक्टर भरते जाता है तो कुछ ऐसा सीन। देखो बच्चों, बस जितना था उतना ही है, लोग आने से पहले और आने के बाद भी बढ़ा क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब वो स्पेस था उस स्पेस के अंदर लोग जाके शिफ्ट हो गए, बैठ गए। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है हमारे पिछले वाले जो स्लाइड में हम लोग देखे, पानी में जब नमक डाले थे, पानी का कोई भी लेवल 1 इंच भी ऊपर नीचे हुआ नहीं, क्योंकि वो जो शुगर के दाने थे, पार्टिकल्स थे, ना ही वो वाटर को एब्जॉर्ब किए ना ही इंक्रीज किए लेवल को। ठीक है, लाइक दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें हम मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। पानी जब हम लोग कलर वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक मोशन होता था कि नहीं? क्योंकि अगर एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, एक जगह गर्म पानी ले जाना, एक जगह नॉर्मल पानी ले जाना, थोड़ा सा कलर इसमें डालना, इसमें डालना, एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर जो हॉट वाटर रहेगा, वो उसमें वो कलर जल्दी घुल जाएगा। अगर शक है तो अभी का अभी जाओ करो। अगर मेरा कॉन्सेप्ट गलत निकले तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ओके, क्यों छोड़ेंगे भाई, आपका बुक्स ये कह रहा है। ठीक है, तो जो कह रहे हैं वो ही आपको बता रहे हैं, कुछ नया हम नहीं बताएंगे, बस उसको थोड़ा सा हलवा खीरी पूरी मिला के आपको परोस देंगे, मस्त खाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है, अभी मूव किए थे ना, जैसे रीमा और सीमा दो बहनें हैं, दो दोस्त हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। रीमा को कुछ बात पता चला कहीं से, वो सीमा को जाके कान के नीचे बोल देगी, मतलब वो दो पार्टिकल्स के बीच में शेयरिंग हुआ। लाइक दैट मैटर में भी पार्टिकल के बीच में मूवमेंट के वजह से शेयर ऑलवेज होते रहते हैं, जिस वजह से कि पानी में कलर घुल जाता है। द मूवमेंट इज लिस्ट इन सॉलिड। तो देखो, सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं पूरा फिक्स होते हैं, पूरा फिक्स। जैसे कि तुम्हारा शेड्यूल अभी 10th वालों का फिक्स है, उठना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, आके रिवीजन करना है, नहीं तो पढ़ेंगे पापा के डंडे। फिक्स है भाई, हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं, पूरा फिक्स। लाइक दैट सॉलिड का भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, अभी आप बताओगे सर स्पॉन्ज तो सॉलिड होता है, ठीक है, उसको तो हम आसानी से मरोड़ सकते हैं, उसको आसानी से, मेरे पास है एक सोल, देखो ये भी एक सॉलिड है, लेकिन इसको ऐसे ऐसे किया। एक पेपर है, ये भी सॉलिड है, लेकिन इसको, ये पेपर है, अंदर से मेरा उंगली निकला। ये बोर्ड सॉलिड है, लेकिन कोई मजाल है इसको अंदर से मैं अपना हाथ निकाल लूं? है क्या भाई? ये पेपर लो, वाह, सॉलिड था, इसको हम पूरा मरोड़ दिए। ठीक है, तो अभी ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और इसके अंदर का जो लिक्विड है इसका एक स्पेसिफिक मास है, लेकिन शेप नहीं है। इसका एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। अभी ये बोतल में है, बोतल जैसा तुमको दिख रहा है, अगर इसको मैं मग में डाल दूंगा तो मग जैसा दिखेगा, देन फ्लैक्स में डाल दूंगा कोनिकल फ्लैक्स जैसा दिखेगा, जहां डाल दो, नीचे डाल दो प्लेट जैसा दिखेगा। तो आगे देखेंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक है, तो लाइक दैट पार्टिकल्स, अभी एग्जांपल देखे। देन बर्निंग ऑफ धूपकाठी, धूप जलाते हैं घर में, कौन सा, मतलब भारत का कोई स्वर्ण चंपा जो भी हो गया, अगरबत्ती, अगरबत्ती पे नहीं रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी, बच भी गए गलती से हरी बत्ती लग जाएगी। ठीक है, तो जब हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं या फिर स्प्रे लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो पूरे रूम को महका देता है, क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, पढ़ेंगे वही रिश्ता है, हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे। ओके, तो देखो बच्चों,
उस स्प्रे जब ऐसे करके जाते हो आप, तो वो जो फ्रेगमेंट होता है, उसका जो स्मेल होता है पूरा रूम के चारों तरफ वो बिखर जाता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 लूजली पैक्ड होते हैं, नेग्लिजिबल बोलो, मतलब बहुत बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा रहता है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मम्मी आए सुबह सुबह, अगरबत्ती लगाए, स्मेल आया, आपका नींद खुला, आपको पता चला सुहा हो गया है, तो ठीक है, तो जाग जाओ मेरे नौजवानों, आज का जवान, आज का युवक जाग चुका है, खान सर बोलते हैं ऐसे ना, आज का युवक जाग चुका है, मोबाइल का डाटा खत्म करके सो जाएगा, तो ठीक है भाई, आप भी जाग जाओ, पढ़ाई खत्म करके फिर सो जाओ, कौन मना कर रहा है सोने के लिए। अभी देखते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब वो पानी में हम लोग कलर डाले थे, उसमें एक मूवमेंट हुआ, उनके जो स्पेस में वो कलर अंदर गया, उसमें वो मिक्स हुआ, उसमें उनके बीचों में जो पार्टिकल्स के बीच में, हर पार्टिकल के बीच में एक मूवमेंट हुआ, जिस वजह से वो कलर मिक्स हो गया और पानी का कलर चेंज हो गया। लाइक दैट डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, थ्रो इज फास्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। देखो, सॉलिड में बहुत स्लो होता है, क्योंकि हम उसको कंप्रेस करना बहुत इम्पॉसिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास ये पेन है, मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जो गैस है, मतलब हाथों में तुम लोग गैस नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, मेरे हाथों में गैस है, मेरे हाथों में पेन है, लेकिन मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, थ्रो फास्ट इन गैस, मतलब बहुत फास्ट होता है गैस में और स्लो होता है सॉलिड में। एनर्जी पास ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जिस एनर्जी के वजह से वो मूवमेंट होता है, पास होता है, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसको मुक्का मार दे और बोलना कि भीम की शक्ति, धूम मचा, तो भाई इसमें भीम की शक्ति नहीं, यहां लगता है काइनेटिक शक्ति, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रखो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हिच एनर्जी इज हेल्प टू पास द एनर्जी। ठीक है, तो कौन सा लिखना है? मोशन पास करने के लिए कौन सा एनर्जी हमको हेल्प करता है? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, एक मार्क में आप याद रखो, पॉकेट में डाल लो। हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, causing them to move faster and thus increasing the rate of diffusion। अगर हीट बढ़ा, इंक्रीज हुआ, प्रेशर क्रिएट होगा, ज्यादा ज्यादा उसमें मूवमेंट होगा। जैसे कि पानी को हम धूप में रख देंगे, धीरे धीरे गर्म, उसको लाके चूल्हे पे हम रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे, बहुत जल्दी हीट होने लगेगा। हीट हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली। बहुत जल्दी 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 क्विक होता है। जैसे कि आपको अभी खत्म नहीं हुआ है कुछ चैप्टर, लेकिन एग्जाम आ रहा है, आपको 2 दिन में पूरा रिवीजन हो जाता है, लेकिन अभी 2 महीने हो गए, कोई नहीं पढ़ा। बोर्ड एग्जाम जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो वो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अभी सॉलिड के बारे में हम कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे कि ये हो गया एक पिन हो गया। ठीक है, तो हम लोग 3 एग्जांपल लिए हैं, एक नेल, देन चॉक एंड ए पेन। मान लो ये पेन को अगर मैं तोड़ दूंगा तो शायद तो टूट जाएगा, एक चौक को मैं तोड़ दूंगा वो टूट सकता है, लेकिन ये, इसको तो भाई हथौड़े से मारते हैं फिर भी नहीं टूटता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो मतलब ढीठ है, तो पेन को हम आसानी से तोड़ सकते हैं,
देखो ये सेम टू सेम नहीं लग रहा है। ओके ओके, तो ये अलग पेन है भाई, ये बॉल पेन है, ठीक है, और ये मेरा पेन है। तो ये जो पेन है इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इसके बीच में एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग या फिर लूज हो रहा है, ठीक है। तो बात करें थोड़ा सा पावर की, ठीक है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बाल्टी पानी ले रहे हैं ना, और उसमें हाथ में ऐसे ऐसे उसको स्वाइप कर, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फोर्स लगेगा, लेकिन ये हवा में ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है ना यहाँ से, इजी 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 इजी, लाइक दैट। पढ़ना भी इजी है, आओ पढ़ते हैं। तो देखो, तो हाथ मूविंग हो रहा है एयर में, जो कि आसानी से हो रहा है, और मूविंग हो रहा है पानी में, जो कि थोड़ा सा आपको फोर्स देना पड़ रहा है, फ्रीली हम उसको मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अभी जितने भी पढ़े उसमें एक्चुअल ज्ञान की चीज क्या क्या है, थोड़ा सा आओ देख लेते हैं, वही ज्ञान वाला चीज। द इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग एज। क्या क्या है देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, छोटे 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 थे। जो भी मैटर आप देखते हो उसके जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे, बहुत 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 छोटे होते हैं, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड लो, लिक्विड लो और गैस, उनके जो बॉन्ड होते हैं, उनके दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। सबसे ज्यादा होते हैं गैस में, सबसे कम होते हैं सॉलिड में, और अच्छा खासा होते हैं पानी में, ठीक है। देन, और एक चीज आपको पता है, जो हम वाटर बोलते हैं वो सल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है। और दुनिया का एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें बहुत बहुत 90% सॉल्यूट मिक्स हो जाते हैं, ओके। तो दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब वो एक साथ मूव करते रहते हैं। जैसे चिट्ठी देखे हो, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लाइक दैट, कॉन्स्टेंटली, उनका रुकना नहीं है, वो लोग चलते रहते हैं, लाइक दैट। पार्टिकल्स भी मूव करते रहते हैं। देन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अटैच करके रखे हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते हैं, अटैच करके रखे हैं, वो अलग कि सॉलिड में बहुत अट्रैक्टिव पावर है, बहुत, हम आपके बिना रह नहीं सकते, लाइक दैट। और जो लिक्विड होता है उसमें थोड़ा सा कोविड-19 वाला डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, और गैस में मैं यहां तुम वहां, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, लाइक दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्स्ट्रा ज्ञान, ओके, नॉट एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान जो अभी पढ़े हैं उसका एक्चुअल ज्ञान इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर आ गया भाई, तो चलो मैटर को सुलझाते हैं। तो ये जो देख रहे हो पत्थर है, फोड़ दो, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो अभी हमारे पास ईंट है, तो ईंट को ही देख लेते हैं, तो सॉलिड है, ठीक है। तो ये फ्लैक्स में जितने भी केमिकल हो, जो भी सॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड। देन दिस साइड गैस, जो धुआं अभी दिख रहा है ये कहां से निकला है, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और क्या कुछ वगैरह वगैरह, बहुत सारे हार्मफुल गैस होते हैं, ठीक है, जो कि निकल रहा है एक फैक्ट्री से। तो दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड, गैस और सॉलिड, हम जो हवा देखते हैं, तुम बाहर मेला देखने जाते हो, मेला दिलों का आता है ना, तो वो मेला जब देखने जाते हो तो वहां एक ऐसा गुब्बारा होता है जो नहीं होता है, मतलब हार्ट शेप वाला, तो वो ऊपर उड़ता जाता है, अगर उसको छोड़ दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बताओ, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वो जो गुब्बारे के अंदर कौन से हवा भरा हुआ रहता है, ओके। नेक्स्ट होता है सॉलिड।
ओके, तो सॉलिड देख लेते हैं। सॉलिड को देख चुके हैं, अभी गैस देख चुके हैं और लिक्विड देख चुके हैं। अभी अलग अलग से इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। ओके, सो सॉलिड के बारे में देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे पेन, पेपर, जितने भी बॉल पेन है, जितने भी ऑल मैटर्स है जो बड़े मजबूत होते हैं वो होते हैं सॉलिड। ठीक है, अभी कुछ पिक्चर यहाँ चिपकाया हूं, देख लो, देख लो भाई, ये क्या है, जूम कर दूं, कर दो, चलो थोड़ा सा जूम कर दो भाई, हो गया। तो ये क्या है, पैसे बांधने वाला रबर, ठीक है, गर्ल्स के हेयर बांधने वाले रबर। ओके, नेक्स्ट, नीचे है नमक हराम। ओके, नम नमक, शुगर, नो सॉरी, सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट है, क्या होता है, शुगर और सॉल्ट एक ही जैसा तो दिखता है, बस थोड़ा सा टेस्ट में फर्क है। तो ये शुगर मान लो या फिर सॉल्ट मान लो। नेक्स्ट, नीचे है जिससे मम्मी बर्तन के साथ साथ तुमको भी धोते हैं, ठीक है, वो ब्रश। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे एक एक करके। रबर बैंड, शुगर एंड शुगर या सॉल्ट जो भी हो, देन स्पॉन्ज, ठीक है, जो यहाँ है। तो सॉलिड, स्टेट ऑफ मैटर विथ डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड आर रिजिड एंड रिस्ट शेप चेंज ऑनलेस लार्ज फोर्सेज। देखो, अभी ये पेपर था, बड़ा खराब हालत में भी है, ठीक है, ये भी एक सॉलिड था, लेकिन इस पे मेरा पावर ज्यादा था। ठीक है, तो उसको हम ऐसे करके फाड़ दिए, तो ये टूट गया, ये फट गया। ठीक है, तो उसी तरह जो ये सॉलिड था, इसको थोड़ा तोड़ने में मुझे दिक्कत होगा। ठीक है, लाइक दैट। अभी रबर बैंड भी एक सॉलिड है, लेकिन रबर बैंड क्या कह, मेरे को तुम खींचने खींचने से मैं तो बड़ा बन जाता हूं। अभी वो जो बड़ा बन रहा है उसको बता दो, अगर हम लोग वो फोर्स अप्लाई जो किए हैं थोड़ा और बढ़ा देंगे तो वो टूट जाएगा, और फिर छोड़ देंगे तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा। अभी उछलो मत, हम तुमको खींचे हैं भैया, इसीलिए तो थोड़ी बड़ी दिख रहे हो। वो अभी छोड़ देंगे ना, जैसन के वैसा हो जाओगे। औकात में रहो, औकात मत भूलो, समझे। ठीक है, अभी जो नमक है, ठीक है, घर में मम्मी इतने से डब्बे में उसको रखते हैं, टेबल में होते हैं छोटे इतने डब्बे में। ठीक है, दुकान से हम खरीद के लाते हैं, वो होता है वो पैकेट में। तो इसका मतलब ऐसा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो शुगर है या फिर जो सॉल्ट है, क्या वो लिक्विड है? हाँ, लिक्विड को, क्योंकि पानी को हम जहां डाल देंगे वो वैसा शेप ले जाता है ना। तो मैं बता सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ क्या, ये जो शुगर है या फिर जो सॉल्ट है वो एक लिक्विड सब्सटेंस है? जी नहीं। क्यों नहीं जी? क्योंकि हमको सर ने बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक मैटर बनाते हैं। तो भाई ये जो छोटे 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 दाने हैं वो पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल्स मिक्स होके बना रहे हैं ये मैटर, जिसको हम सॉल्ट बोल रहे हैं, जिसको हम शुगर बोल रहे हैं। देन जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है। अभी सर बताए थे कि सॉलिड को कंप्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। तो हमारे पास ये स्पॉन्ज है, इसको तो हम कर पा रहे हैं। तो हमें क्या हॉल वाला शक्ति आ गया क्या? मिस्टर अमेरिका क्या होता है रे? अमेरिका, वो अमेरिका जो देखते हो ना तुम लोग, वो। ठीक है, हम तो देखते नहीं, हमको तो नहीं पता। ठीक है, तो बेंटेन हो गया। ठीक है, मांगासोर, वो यू मांगासोर वाला शक्ति तो नहीं है हमारे पास, इसको हम ऐसे कर रहे हैं और ये हो जाता। अगर ये 8 होता तो क्या हम उसको ऐसे प्रेस कर पाते? क्या नहीं। अभी जो ये स्पॉन्ज है इसके अंदर स्पेस है, ये जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल सॉलिड है, लेकिन इसके बीच में स्पेस है, जिस वजह से जब हम इसको स्क्वीज कर रहे हैं वो गैप में से एयर निकल जा रहा है और ये सिकुड़ जा रहा है। ठीक है,
दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस स्पॉन्ज। अभी भाई इसका काम खत्म, चलो आगे देखते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स है, आप पढ़े लिखे हो पढ़ लो नोट्स के साथ, ठीक है। अभी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो भाई, नोट्स मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपने ज्वाइन करो, अपने ग्रुप को ज्वाइन करो, कुछ भी डाउट हो पूछ लो, लेकिन ध्यान से पूछना, इधर उधर का पूछे सीधा आउट करवा देंगे। लिक्विड, तो ठीक है, जूस पीते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, चलो लिक्विड है। अब इस लिक्विड को हम डाले इस मटके जैसे बीकर में, इस आई साइप के बेकर में, और ये फ्लैक्स में डाले इसको, देन इस फ्लैक्स में डाले, और ये इस फ्लैक्स में डाले। तो इस लैब में देखे हो ना, स्कूल में है कि नहीं, हाँ, तो ऐसे बीकरों में हमने पानी को डाले। अभी इसका शेप देख लो, इसका शेप देख लो, इसका 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 शेप में डिफरेंस है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दो,